डॉक्टर दीपिका पाटीदार। इजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अग्नि, जिसको हम फायर भी समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अग्नि का परिचय क्या है, अग्नि के स्थान कौन से होते हैं, अग्नि के कितने प्रकार होते हैं, अग्नि क्या क्या कार्य करती है और अग्नि को दुष्ट होने के कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले हम यह समझें कि अग्नि को जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। देखा जाए कि आज के टाइम पे 60 to 70% अगर जो डिसीज़ होती है तो वो उसका कारण जो होता है डाइजेशन इशू देखने को मिलता है। हमारे आचार्य वाग्भट्ट ने भी कहा है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, अर्थात रोग की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, मंदाग्नि को कहा गया है। और जब हम काय चिकित्सा की डेफिनेशन पढ़ते हैं तब उसमें भी कहा गया है, काय से अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा, अर्थात हम अंतराग्नि की चिकित्सा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अग्नि की निरुक्ति क्या है। निरुक्ति वर्ड अग्नि इज derived from अग धातु मीन्स वाइड स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव सबस्टेंस। जो अग्नि होता है वह अग धातु से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगतिशील होता है, जो ट्रांसफॉर्म करने का कार्य करता है वह अग्नि है। जो सर्वत्र शरीर में व्याप्त रहने वाला पदार्थ है वह अग्नि है। अग्नि अन्न का पाचन करता है अर्थात डाइजेशन को करने का कार्य करता है और आहार को शरीर के पोषण योग्य बनाता है अर्थात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य कौन कर रहा है, तो वह अग्नि कर रहा है। अब हम देखते हैं द प्लेस ऑफ अग्नि। तो अग्नि का स्थान क्या बताया गया है, अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात ग्रहणीमता। द अग्नि अधिष्ठान ग्रहणी होल्ड द अन्न। जो अग्नि का अधिष्ठान है और जो अन्न को होल्ड कर रहा है वो क्या है, ग्रहणी है। और उस ग्रहणी क्यों कहा गया, ग्रहणी इज नेम्ड एज इट रिसीव द फूड। वो फूड को रिसीव करता है इसलिए उसका नाम क्या कहा गया है, ग्रहणी कहा गया है। अब देखते हैं ग्रहणी का स्थान क्या होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय। तो ग्रहणी का स्थान जो होता है आमाशय और पक्वाशय के मध्य में बताया गया है। इस डायग्राम से हम और समझते हैं कि ये जो स्टमक है इसको हम आयुर्वेद में क्या मानते हैं, आमाशय मानते हैं। और यहाँ जो इंटेस्टाइनल पार्ट आता है नीचे का उसको हम पक्वाशय मानते हैं। तो यह हो जाता है हमारा स्टमक का पार्ट आमाशय और नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम पक्वाशय मानते हैं। और इसके मध्य का पार्ट अगर देखा जाए तो डियोडिनम का पार्ट जो होता है उसे हम ग्रहणी मान सकते हैं। ग्रहणी होल्ड द अन्न टिल इट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एंड देन कंडक्ट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ग्रहणी ने अन्न को होल्ड किया, डाइजेशन की प्रोसेस करता है एवं एब्जॉर्प्शन को जो है वो कंडक्ट करवाता है। इट कंटेन ए ग्रेटर रेंज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या अच्छपित्त। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, जो कि आहार को पचाने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अग्नि। तो अग्नि के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ अग्नि 13 टाइप्स की होती है। एक होती है जाठराग्नि, 5 होती है भूताग्नि, 7 जो होती है धात्वाग्नि होती है। ये अग्नियों का जो क्रम होता है ये एक पर्टिकुलर क्रम है। सबसे पहले जाठराग्नि वर्क करती है भोजन के ऊपर, उसके पश्चात भूताग्नि करती है और लास्ट में जो होती है धात्वाग्नि अपना वर्क करती है और धातुओं का निर्माण होता है, जिसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जाठराग्नि। तो जाठराग्नि इसे हम क्या कह सकते हैं, देहाग्नि या कायाग्नि भी कह सकते हैं। जाठराग्नि एक्ट ऑन आहार एंड गेट कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट। आहार पे जाठराग्नि वर्क करती है, उसके पश्चात जो होता है आहार 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है सार भाग, एक बनता है किट्ट भाग। जो सार भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आहार रस कहते हैं। इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जठराग्नि के पश्चात हमारे भोजन पे भूताग्नि का वर्क होता है। तो भूताग्नि कितने प्रकार की होती है, भौम आप्य आग्नेय वायव्या पंचोष्मणा स नाभसा। भूताग्नि 5 प्रकार की होती है, भौम्याग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, वायव्याग्नि और नाभसाग्नि। ठीक है, तो ये 5 भूताग्नि होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा शरीर भी क्या होता है, पंच महाभूतों से निर्मित होता है। तो भूताग्नि का क्या काम होता है, जो विजातीय पंच महाभौतिक अंश हमारे शरीर के अंदर आया है उसे सजाति में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, भूताग्नि करता है। अर्थात महाभूत पंच भूतों को पचाने का काम कौन करता है, पाक का काम भूताग्नि करती है।
अब हम देखते हैं कि हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से निर्मित है, तो वो कैसे है। द बॉडी इज फॉर्म्ड बाई पंच महाभूतास विच आर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आकाश को हम क्या मानेंगे, द वैकेंट स्पेस ऑफ द बॉडी। वायु किसे मान सकते हैं, द एयर स्पेसेस इन द टिश्यू। अग्नि किसे मान सकते हैं, डाइजेस्टिव फायर को मान सकते हैं। और जल किसे मान सकते हैं, द वाटरी मटेरियल इन द बॉडी एस लिम्फ या ब्लड को मान सकते हैं। और पृथ्वी भाग जो है सॉलिड मटेरियल इन द बॉडी ऑर्गन, इसको हम पृथ्वी मान सकते हैं। अर्थात बाहरी विजातीय तत्वों को हमारे सजातीय तत्वों में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा था, भूताग्नि कर रही थी। उसके पश्चात हम देखते हैं धात्वाग्नि। तो धात्वाग्नि कितने प्रकार की होती है, धात्वाग्नि 7 टाइप्स की होती है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदो अग्नि, अस्त्याग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। ठीक है, ये सब अग्नियाँ जो होती है ये धातुओं का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो रस धातु है हम उसको मॉडर्न में क्या समझ सकते हैं, तो जो रस धातु है उसे हम प्लाज्मा मान सकते हैं। जो रक्त धातु है उसे हम ब्लड या आरबीसी मान सकते हैं। जो मांस धातु है उसे हम मसल मान सकते हैं। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है उसे हम मेद को मान सकते हैं। और अस्थि जो बोन या कार्टिलेज है उसको मान सकते हैं। जो नर्व्स है उसको हम मज्जा मान सकते हैं। शुक्रज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इस तरीके से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। अब हम सबसे अभी इस फ्लो चार्ट में हम तीनों अग्नियों को देखते हैं एक बार, कि जो आहार हमने ग्रहण किया है, अर्थात ये जो फूड है हमारा, ये चतुर्विध फूड है, अर्थात अशीत, खदित, पीत या लिड फॉर्म में हमने इसको लिया। ये पंच महाभूति का आहार है। अब इस आहार को हमने लेने के पश्चात इस पर क्या डाइजेशन होता है, जठराग्नि की सबसे पहले क्रिया होती है। जठराग्नि की क्रिया होती है तो आहार 2 भाग में डिवाइड होता है, एक आहार रस बनता है, एक किट्ट भाग बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, भूताग्नि भी अपना वर्क करती है और जो भौतिक अंश आया है शरीर में उसको पाक करती है, और यह भी जो होता है आहार रस का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार दोनों अग्नियों के द्वारा जो होता है आहार रस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आहार रस बना है इसके ऊपर जो होती है धात्वाग्नियों की क्रिया होती है। तो सबसे पहले जो होती है रस धात्वाग्नि की क्रिया होती है। रस धात्वाग्नि अपना कार्य करती है, उसके पश्चात सार भाग और किट्ट भाग में से डिवाइड कर देती है। तो किट भाग जो हो जाता है वो तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हो जाता है, और जो सार भाग होता है इसे पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक स्थूलांश भाग बनता है और एक जो बनता है सूक्ष्मांश भाग बनता है। जो स्थूलांश भाग बनता है उससे रस धातु का नरिशमेंट होता है, और जो सूक्ष्मांश भाग बनता है उससे क्या होता है, रक्त धातु का पोषकांश होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी तीनों धातुओं ने अपना वर्क किया, और उत्तर धातुओं का जो होता है फॉर्मेशन अपनी अपनी धात्वाग्नि के द्वारा जो होता है होता जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आहार लिया था उसका सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हो जाता है उसका डाइजेशन होता है, उसके पश्चात जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और लास्ट में जाके जो होता है उसका एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। इस तरीके से शरीर में जो होता है हमारी धातुओं का निर्माण होता है, अर्थात बॉडी का नरिशमेंट प्राप्त होता है। एस रसाग्नि रिप्रेजेंट रस धातु। अभी हमने देखा कि रसाग्नि ने प्रेजेंट जो वर्क किया था तो रक्त धातु का फॉर्मेशन हुआ था। रक्ताग्नि को भी इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, रक्ताग्नि रिप्रेजेंट रक्त धातु। आल द धातु सार इस ओज, अल्टीमेट जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है धातुओं का सार भाग जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे, ओज कहेंगे, जिसे मॉडर्न में हम क्या समझ सकते हैं, इम्यूनिटी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ अग्नि, अर्थात अग्नि के कौन कौन से कार्य होते हैं। आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचयी प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राणश्चोक्ता देह अग्नि हेतु का चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया है। अग्नि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयु अर्थात लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, वर्ण कॉम्प्लेक्शन, बल स्ट्रेंथ, उत्साह इंथुसियाज्म, उपचया अर्थात प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्रभा मतलब ग्लो, ओज मतलब जो कोर एनर्जी है उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो हमारी अग्नि इन सबको प्रोवाइड कर रही है। अब हम देखते हैं शांते अग्नो मृते युक्ते चिरम जीवित्य नामय रोगी स्याद विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुचिते, यह भी चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया है। व्हेन द अग्नि स्टॉप्स फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स डाई, अर्थात जब अग्नि अपना पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देती है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इफ द अग्नि फंक्शंस नॉर्मली द इंडिविजुअल्स कैन लीड ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, जब अच्छे से कार्य करेगी हमारी अग्नि तो व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा।
हमारे स्वस्थ की डेफिनेशन में भी बताया गया सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थित्य भी धीते। और जो विशेटेड अग्नि रहेगी वो क्या होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी रोगों को अवस्था के लिए, मतलब रोगों को उत्पन्न करती है वो। यद अन्नम देह धातु ओजो बल वर्णादि पोषकम, यह भी चिकित्सा स्थान में बताया गया। द फूड कम कंज्यूम्स बिकम केपेबल फॉर नरिशमेंट फॉर बॉडी टिश्यू एंड प्रमोटिंग द ओजास स्ट्रेंथ कॉम्प्लेक्शन। वही हमने अभी देखा कि वो बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, धातुओं का निर्माण कर रही है, ओज का निर्माण कर रही है। In the absence of normal digestion, the normal body tissue such as रस cannot be formed non-nourished। अतः रस आदि धातुओं का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनका नरिशमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं कोसेस ऑफ अग्निदुष्टि, अर्थात अग्निदुष्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अभोजन, अर्थात लंबे समय से फास्टिंग की कंडीशन पे रहना। अजीर्ण, अर्थात भोजन जीर्ण नहीं हुआ है और पुनः दूसरा मील ले लेना, उसकी वजह से भी अग्नि जो होती है वो दुष्ट होती है। अति भोजन, अर्थात जो मात्रा में ज़्यादा लिया जाएगा वो भोजन, अति भोजन की वजह से अग्नि जो होती है दुष्ट होती है। उष्माशनात, अर्थात पथ्य पत्य का भोजन एक साथ करना, इसकी वजह से भी अग्नि जो होती है वो दुष्ट होती है। और साथ में अर्थात गुरु भोजन, अर्थात जो राजमा या अत्यधिक छोले वगैरह का यूज़ करने की वजह से भी अग्नि दुष्ट होती है। शीत, अर्थात बासी भोजन का यूज़ किया जाए। दुष्यत्य अग्नि, इन सब कारणों से क्या होता है, अग्नि दूषित होती है। और यह दूषित हुई अग्नि क्या करती है, दुष्यत्य अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत् पचती लघुपि, अर्थात ये लघु अन्न को भी पचा नहीं पाती। अपच्यमानम शुक्तत्वम यत अन्नम विषरूपता, अर्थात ये जो अन्न नहीं पचता है वो क्या कहलाता है, शुक्तत्व को प्राप्त होता है, अर्थात इसमें खट्टापन आ जाता है और ये विष के समान जो होता है कहलाता है, ये विष के समान व्याधि को उत्पन्न करने वाला होता है। अब हम देखते हैं जठराग्नि। जठराग्नि अर्थात जो जठराग्नि दोषों से आवृत्त होती है तब हम उसे क्या क्या कहेंगे, तो मंदाग्नि, जब वो कफ से दुष्ट होती तब उसे हम मंदाग्नि कहेंगे। पित्त से दुष्ट होती है तब उसे तीक्ष्णाग्नि कहेंगे। वात से दुष्ट होती है तब उसे हम विषमाग्नि कहेंगे। और समाग्नि, अर्थात जब दोष सब सम होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, समाग्नि कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम समाग्नि। समाग्नि, यो यथा कालम उपयुक्त व अन्नम सम्यक पचति स सम समय दोष। द समाग्नि डाइजेस्ट एंड एसिमिलेटेड फूड प्रॉपरली एट द प्रॉपर टाइम, अर्थात समाग्नि जो है वो डाइजेशन भी प्रॉपर टाइम पे करती है और फूड का एसिमिलेशन जो होता है वो भी एक प्रॉपर टाइम पे करती है। थस इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ धातुस, इसलिए वो क्या करती है, धातुओं की क्वालिटी को इंक्रीज करती है, जो टिश्यू ऑफ बॉडी है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी कार्य करती है। पर्सन्स हैविंग समाग्नि आर ऑलवेज हेल्दी, जो कि स्वस्थ के डेफिनेशन में बताया गया है, समाग्नि जो होगी उससे व्यक्ति क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। अब हम देखते हैं विषमाग्नि। कदाचित सम्यक पचति कदाचित आद्यमान शूल उदावर्त अतिसार जठर गोरम आत्रकूजन प्रवाहणानि कृत्वा स विषम। विषमाग्नि से ही समझ में आता है, अर्थात जो विषम कार्य कर रही है। वेन दिस अग्नि इज अफेक्टेड बाय वात दोष, विषमाग्नि जो होती है वात दोष से अफेक्टेड होती है। इट क्रिएट्स डिफरेंट टाइप ऑफ उदर रोगों, ये उदर रोगों को देने वाली होती है। जैसा कि हमने देखा कि ये विषमाग्नि जो होती है अद्यमान उत्पन्न करती है, अफरा उत्पन्न करती है, शूल होता है, बॉडी में पेन होता है, उदावर्त अतिसार, जठर गोरो, पेट में भारीपन सा लगता है, आत्र कुजन होता है, प्रवाहन अर्थात उसको बार बाहर मल को प्रवाह करने की जो होती है इच्छा होती रहती है विषमाग्नि वाले व्यक्ति को। अब देखते हैं हम तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्णाग्नि मीन्स वेरी क्विक वेरी फास्ट, इसके नाम से ही समझ में आता है जो बहुत फास्ट जो होता है डाइजेशन कर रहे हैं। तीक्ष्णाग्नि इज ए स्टेट ऑफ वेरी क्विक डाइजेशन ऑफ फूड, अगर मात्रा में ज़्यादा भी लिया जाता है तब भी तीक्ष्णाग्नि जो होती है वो भूख को बहुत जल्दी पचा जाती है। और जल्दी पचने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति को पाकांते च गल तालु ओष्ठ शोष दाह संतापान जन्यति। वेन
Food is digested, the throat, mouth cavity and lips becomes dry and burning sensation. भोजन जब पच जाता है जल्दी तो व्यक्ति को क्या होता है, गले में जलन सी फील होती है, माउथ कैविटी में भी जलन फील होती है और जो लिप्स होते हैं उसमें ड्राइनेस और बर्निंग सेंसेशन उसको फील होता है तीक्ष्णाग्नि वाले पेशेंट को। और इस कंडीशन को आचार्यों ने क्या कहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज भस्मक रोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब हम देखते हैं मंदाग्नि। मंदाग्नि, मंद मीन्स स्लो, मंद से समझ में आ रहा है जो स्लो है। महता कालेन पचती स मंद, अर्थात जो लंबे समय में डाइजेशन कर रही है। द मीनिंग ऑफ मंदाग्नि इज स्लो डाइजेस्टिव पावर और डाइजेस्टिव कैपेसिटी, जो भोजन को पचाने में लंबा समय लगा रही है। दोज हु आर हैविंग मंदाग्नि इट वेरी लिटिल आर अनेबल टू डाइजेस्ट ए स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फूड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर व्यक्ति भोजन लेता है तब भी उसको पचाने में जो होता है उसको बहुत लंबा समय लग जाता है और भोजन नहीं पचता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को क्या देखने को मिलेगा, शिरो गौरव देखने को मिलेगा, उसको सिर में भारीपन लगेगा, कास होता है, उसको श्वास होता है, प्रसेक अर्थात बार बार लाला स्त्राव की कंडीशन लगती है, उसको सर्दी लगता है अर्थात वॉमिटिंग के सेंसेशन आते रहते हैं, गात्र साध अर्थात उसको बॉडी एक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो जठराग्नि जब पित्त से आवृत्त होती है तब क्या होती है, तीक्ष्णाग्नि देखने को मिलती है, कफ से आवृत्त होती है तो मंदाग्नि देखने को मिलती है, और जब वात से आवृत्त होती है तो विषमाग्नि देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।